हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा और इससे पहले मैंने टेलीग्राम पर भी ये आपसे बोल दिया था कि आज से डीसीए का कोर्स जो है स्टार्ट करने वाला, ठीक है? तो आज वो दिन है जिस दिन से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपना वीडियो जो है स्टार्ट कर लेंगे बिना किसी देर के। तो ये जो है आप लोग का ये जो कोर्स हो रहा है, ठीक है? इसको एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मैं पेन को चलिए ठीक है, पेन आ गया। अब इसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो है हम लोग फ्री ऑनलाइन डीसीए का जो है पूरा कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। फ्री ऑनलाइन का कोर्स है ये, ठीक है? डीसीए कोर्स है और ये जो है हिंदी इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मीन्स इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में भी हो सके तो उसको भी करूंगा, ठीक है? और हमारे चैनल का नाम जो है डिजिटल ज्ञान है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है या पसंद आता है तो अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और हो सके तो इसे जो है सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डीसीए का जो कोर्स कर रहे हैं, डीसीए का मतलब होता क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में डीसीए होता क्या है? तो डीसीए जो है a basic knowledge of computer is called diploma। देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में डीसीए बोलते हैं, ठीक है? जो कंप्यूटर के बारे में जो सामान्य जानकारी है, जो सामान्य आपके पास जो नॉलेज है, उसी को हम बोलेंगे आपको कि डीसीए, ठीक है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करे हुए, ठीक है? ये जो है कुल जो है कोर्स अगर करने जाइएगा आप, तो इसमें आपको लगभग जो है 6 मंथ से लेकर के, ठीक है? मंथ से लेकर के आपको 1 ईयर तक का भी मिल जाएगा। तो हम लोग जो है 6 मंथ को ही लेके चलेंगे, उतना डीपली नहीं लेके चलेंगे, ठीक है? बेसिक चीज़ें हम डेफिनेटली समझ लेंगे इस पूरे कोर्स में, ओके? तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डीसीए का मतलब क्या है। डीसीए का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, इससे आपको क्लियर रहेगा कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बोलेंगे अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे। देखिए, तो ये जैसा कि मैंने बोला कि ये कोर्स जो है आपको 6 मंथ को ये आपको मिल जाएगा और ये करने का आपको क्या मतलब क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी अगर आप करना चाहें, ऑफलाइन में करना चाहें कहीं से भी, तो कम से कम आपको जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है? मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर आप इंटर के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? 10+2 होने के बाद भी आप इसमें से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो ये हमारा जो सिलेबस है इस पूरे जो है डीसीए में हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो पहला चीज़ है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के हम फंडामेंटल को समझेंगे। इसके बारे में जो भी सामान्य जानकारियाँ हैं, कंप्यूटर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसके पार्ट्स हैं, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है? कैसे इसको ऑपरेट करना है, ये सब चीज़ें इसमें आपको आ जाएँगी, ठीक है? कंप्यूटर जो है आपको जैसा कि अभी इसको हम आगे दिया जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपको आ जाएगा एमएस पेंट, इसके बाद आपका आएगा नोटपैड। एमएस पेंट में आपका ये बेसिक जो है पेंट करने के लिए आएगा। इसमें आप जो है नॉर्मल फोटोज को आप क्रॉप पेंटिंग, उसमें आप तरह-तरह के मतलब जितने भी आप पेंटिंग्स में यूज़ करते हैं, जैसे पेंसिल्स हो गए, कलर्स हो गए, ठीक है? इसके बाद ब्रशेस हो गए, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है?
साइज घटाना, बढ़ाना, रोटेट करना, ये सभी इसमें आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। इसके बाद आपको नोटपैड मिलेगा, नोटपैड जो कि काफ़ी जो है नॉर्मल चीज़ है, बट ये अगर आप HTML करने जाते हैं तो इसके बारे में अच्छी खासी जो जानकारी आपको कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम एक पूरे वीडियोज़ में इसमें हम जो है देखेंगे कि इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें यूज़फुल और याद करने लायक हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा वर्डपैड। वर्डपैड में आपको ये देखिए, ये जो तीनों हैं, ये आपका OS जो है एप्लीकेशंस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एप्लीकेशन मिलेगा आपको, जिसको हम लोग जो है जो है विंडोज़ एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक जो है वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए। इसके बाद मेनली जो है आपको एमएस ऑफिस आप कई तरह के जो है आप देखे होंगे, जैसे ऑफिस 7 है, इसके बाद आपका 10 है, 13 है, 16 है। तो अभी जो है हमारे पास 13 अवेलेबल है और 7 अवेलेबल है। तो 7 काफ़ी जो है ओल्ड वर्जन हो चुका है, सो हम लोग इसको नहीं देख करके हम 13 को जो है इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। एमएस ऑफिस में बेसिकली जो है हम जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और कुछ जो है इसके बेसिक्स जो है एमएस एक्सेस को देखेंगे, ठीक है, जो कि ये पूरी तरह से जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट। इंटरनेट में फॉर्म्स अप्लाई करना, ट्रेन्स बुक करना, देखना, अकाउंट्स क्रिएट करना, फेसबुक या फिर जितने भी सोशल साइट्स हैं या नौकरियां खोजने की साइट्स हैं, वो सभी जो है इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है बेसिक HTML के बारे में भी सीखेंगे। HTML क्या है, जैसा कि हम यहाँ पे बोल रहे थे कि जो है नोटपैड, ये आपको HTML को करने के लिए आपको नोटपैड सीखना है, क्योंकि जो है HTML जो होता है वो पूरी तरह से जो है नोटपैड में डिज़ाइन किया जाता है। और HTML क्या है, तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्चुअल में है क्या, तो ये आपका एक वेब पेज डिजाइनिंग का, ठीक है, वेब पेज डिजाइनिंग का एक सोर्स है, जिसकी मदद से आप वेब पेज को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे जो है चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सभी के बारे में नहीं देखेंगे। इसका आपको एक अलग कोर्स ही मिल जाएगा, आपका HTML का पूरा कोर्स अलग मिल जाएगा। तो हम इसमें जो है कुछ बेसिक्स चीज़ों पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे पिक्चर्स ऐड करना, इसे मार्क्यू लगाना, या फिर एक नॉर्मल तरीके से वेबसाइट जो है कैसे डिजाइन किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। अगला स्लाइड हमारा जो है वो कंप्यूटर के बेस्ड है कि कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं तो एक नॉर्मल सा सवाल होगा कि ये कंप्यूटर आखिर है क्या, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर, ये कोई भी नॉर्मली व्यक्ति भी पूछ सकता है, या फिर आपके मेरे मन में ये चीज जरूर आया होगा कि कंप्यूटर है क्या चीज, ठीक है। तो अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें, ठीक है, जो कि ये देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, संगणक, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, संगणक बोल सकते हैं। इसके बाद अभिकलित्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, अभिकलित्र, यानी कि ये जो संगणक मतलब संख्याओं का गणना करना, और इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वर्ड जो है ये आपका कंप्यूट शब्द के लैटिन के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है, गणना करने से मतलब है, और इसीलिए इसको जो है संगणक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कहने से ये पता नहीं चलता है कि किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स में भी बहुत ही अलग-अलग प्रकार के कंप्यूटर्स हैं। आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, एंड्रॉयड फ़ोन जिसको कि हम हैंडहेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं, पैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, और भी बहुत सारे जो है कंप्यूटर्स को कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ ऐसे भी कंप्यूटर्स हैं जो कि आपको डिजिटली नहीं दिखेंगे, ठीक है, उनको भी हम इसमें रख सकते हैं, जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे में फुल
जो है चर्चा करेंगे, बट इससे पहले हम लोग इसके फुल फॉर्म पर जो है थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and educational research। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मशीन है जो कि कॉमनली यानी कि साधारणतः ये ऑपरेट किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाने वाला मशीन है, जिसका जो है इस्तेमाल, ठीक है, सामान्य तौर से या विशेष तौर से जो है आपका यूज जो है टेक्निकल यानी कि औद्योगिक, इसके बाद आपका एजुकेशनल शिक्षा के विभाग में, और ये रिसर्च करने के लिए जो है करा जाता है। ठीक है, तो आप इसका जो है आप नोटबुक में इसको नोट करके लिख सकते हैं कि सी फॉर कॉमनली मीन्स इसको हम बोल सकते हैं साधारणतः, साधारणतः। ठीक है, कलर थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेंगे। ऑपरेटेड मतलब संचालित किया जाता है, संचालित, संचालित किया जाता है। इसके बाद मशीन मतलब आपको पता होगा यंत्र। ठीक है, पार्टिकुलरली मतलब विशेष, विशेष तौर पर। यूज्ड इन मतलब कि इस्तेमाल या उपयोग, जो भी बोलिए, इस्तेमाल। इसके बाद टेक्निकल मतलब औद्योगिक। ठीक है, एजुकेशनल मतलब शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में भी करा जाता है। ठीक है, और रिसर्च मतलब कि खोज। तो ये चीज आप इसको साधारणतः याद करके रख सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से भी जो है नोट करके रख सकते हैं। जैसे देखिए, कंप्यूटर is a high speed data processing and an electronic device या and an powerful electronic device, इसको भी इस तरीके से भी बोल सकते हैं। या फिर कंप्यूटर इज कॉमनली, देखिए, कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and educational research। आप इस तरीके से भी इसका जो है परिभाषा दे सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसका इस्तेमाल विशेष तौर से प्रौद्योगिकी और शिक्षा के खोज में किया जाता है। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा तेज गति से डेटा प्रोसेसिंग करने वाला विद्युत यंत्र है जो हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, रिसर्च करने, ठीक है, उसमें खोज करने और उसको सही ढंग से हमें प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट डिवाइस की मदद से जो है हमें सौंप देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले इसको हम क्लियर करके। अब देखिए, तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर के बारे में आपने सीखा, तो कंप्यूटर जो है एक सिंगल कोई एक मशीन नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि जैसे कि आपका घड़ी है, तो घड़ी एक सिंपल मशीन है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये ऐसा मशीन नहीं है कि ये आपको मतलब एक ही डिवाइस में मिलेगा, इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, घड़ी के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसके मतलब कि किसी एक पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर जो होता है डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बना होता है, या फिर बोले तो एक पूरे जो है बंचेस होते हैं डिवाइसेस के, हार्डवेयर के। ठीक है, और उन सभी को मिलाकर के जो है हम बोलेंगे कि ये कंप्यूटर का सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर यूनिट को बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है टीवी सा, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर जो है आपका एलसीडी या एलईडी टाइप दोनों का हो सकता है। अगर यहाँ पे एलसीडी का फुल फॉर्म देखें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, और इसको एक एलईडी बोलते हैं, एलईडी। ठीक है, इसको छोटा में, ठीक है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो है आपके डिस्प्ले होते हैं। इसके बाद एक आपका आता है कैथोड रे, जो है कैथोड रे डिस्प्ले, जो कि वो टीवी के साइड में काफी बड़ा होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कहीं पे, ये काफी ब्लैंक होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है वो चीज। ठीक है, इसके बाद ये आपका स्पीकर दिख रहा है। कंप्यूटर में संचित डेटा अगर वॉइस में है या फिर कोई वीडियो है, कोई म्यूजिक है,
तो उसको जो है आपको सुनाने के लिए जो है स्पीकर का यूज़ करेगा या फिर आपको हेडफ़ोन्स का यूज़ करेगा, ठीक है? ये दोनों चीज़ एक ही है, स्पीकर्स बोलिए या हेडफ़ोन, ये आपके कानों के लिए हैं और ये जो है आपका जो है कान में तो सुनाई देगा ही, बल्कि जो है आस-पास में भी ये साउंड जो है करेगा, लेकिन ये जो है आप काफ़ी जो है शांत जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काफ़ी नॉइज़ली जगह पे जहाँ पे काफ़ी भीड़-भाड़ है, तो वहाँ पे आप इसको ईज़िली जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का एक और पार्ट है, वो है आपका मेन जो है होता है सीपीयू, ठीक है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि दिख रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? तो सीपीयू में जो है ये सारे जो है कार्य जो है होते हैं और सीपीयू ही जो है कंप्यूटर का पूरा बोले कि कंप्यूटर का दिमाग जो होता है सीपीयू ही होता है, ठीक है? इसी में वो सारी प्रक्रियाएँ होती हैं जो कि हम इसमें रॉ मटेरियल को डालते हैं इनपुट के माध्यम से, तो उसको प्रोसेस करके हमें डिस्प्ले पे शो करता है, ठीक है? इसके बाद ये जो है स्पीकर्स आपका सेम रहेगा, ठीक है? इसके बाद ये माउस माउस जो है आपका जो है एक इनपुट डिवाइस है और इसमें जो है कुल मिलाकर के 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉलर होता है, ठीक है? इसके बाद ये आपका माइक्रोफ़ोन जो होता है, इसका इस्तेमाल आपके वॉइसेज़ को कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए करा जाता है या फिर आपके वॉइसेज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड है, इसमें आप जो है टेक्स्ट को लिख सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स को लिख सकते हैं और कुछ ख़ास कीबोर्ड की मदद से आप जो है कुछ फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिनको जो है शॉर्टकट कीज़ बोला जाता है, जैसे कि आपका कंट्रोल सी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, कंट्रोल बटन आपको दिखेगा, कंट्रोल बटन के साथ अगर सी प्रेस करते हैं, तो जो भी आप आइटम सेलेक्ट करें उसको कॉपी कर लेगा, कंट्रोल एक्स से आपका कट कर लेगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेगा, ठीक है? और भी इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं, जिसके बारे में हम आगे में चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग इसको जो है शॉर्ट में देखते हैं। सामान्यतः जो है कीबोर्ड में 104 से आपको 107 तक का जो है मिलता है या इससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है? ये जो है प्रिंटर जो है एक आपका आउटपुट डिवाइस है। इसकी मदद से आप ग्राफ्स या पिक्चर्स को कंप्यूटर में से आप बाहर में जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर बोले तो हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। एक और चीज़ आपको इसमें जो है इसमें उलझन हो सकता है कि ये सारे जो है पार्ट्स ये तो आपको अलग दिख रहे हैं, ठीक है? ये जो है एक्चुअल में कनेक्ट कहाँ होते हैं? तो ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे जो है सीपीयू के द्वारा जो है कंट्रोल होते हैं। कीबोर्ड भी आपका इसी से कनेक्ट होगा, माउस भी आपका इसी से होगा, इसके बाद ये आपका जो है मॉनिटर भी इसी से होगा, स्पीकर्स भी आपको सेम इसी से होंगे, ठीक है? माइक्रोफ़ोन भी आपका इसी में होगा, प्रिंटर का भी, स्कैनर का, हेडफ़ोन्स का, सभी जो है मेन कंट्रोल करने वाला होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? आगे हम चल कर के इन सारे जो है डिस्प्ले और डिवाइसेस के टाइप्स, यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कौन-कौन सा चीज़ जो है किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? चलिए, तो ये जो है हमारे आज के वीडियो का सबसे जो है लास्ट स्लाइड है। आगे में हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। फिलहाल में इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि जैसे कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स के हैं, ठीक है? जो कि आपको यूज़ करना काफ़ी जो है ज़रूरी भी है और इन ये तो आपको बस छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है शॉर्ट फॉर्म्स का, अभी बहुत सारे जो है इसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं और कंप्यूटर में ज़्यादातर जो है शॉर्ट फॉर्म्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं बोलचाल की भाषा में, जैसे कि सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम नहीं कोई बोलता है, ठीक है? सीपीयू बोलते हैं या यूपीएस बोलते हैं, आप भी सुने होंगे यूएसबी, ठीक है? यूएसबी सुने हैं या फिर आप सीपीयू का नाम सुने हैं, यूपीएस का नाम सुने हैं। तो ये तीनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है इसको जो है थोड़ा डार्क करके रखा हुआ है। कलर यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक है? जैसे देखिए वीडीयू जिसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है? ये जो है आपका मॉनिटर होता है, ठीक है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सेम आपका मॉनिटर को ही बोलते हैं, ठीक है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको जो है हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग है ये। इसके बाद यूपीएस,
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ये काफी जो है इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज कर जो है याद करने में हो सकता है दिक्कत हो, बट ये काफी जो है एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, यूपीएस का। और यूपीएस का मेन जो है काम क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, वो क्या है कि देखिए ये जो जो भी होते हैं, देखिए एक होता है हमारा कि यूपीएस। ठीक है, यूपीएस को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं। ये आपका मेन यहाँ पे पावर बटन रह जाएगा, इंडिकेटर रह जाएगा इस तरीके से। ये थोड़ा सा पिक्चर बनाने में हमको थोड़ा सा हो सकता है कि ठीक है, ये आपका रीसेट बटन, लाइट्स वगैरह रह जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि जो आपका मेन लाइट होता है, ठीक है, मेन जो लाइन या लाइट जो भी बोलिए, मेन लाइन का बोर्ड होता है उससे कनेक्ट होता ही है। ठीक है, और इसमें जो है आपके बैटरीज इसमें अवेलेबल रहते हैं, बैटरीज रहेंगे 2 सेल 3 सेल 4 सेल जैसा भी हो। ठीक है, तो मेन से ये क्या होते हैं, बैटरी चार्ज होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे चार्ज होते हैं और इसको चार्ज होने के बाद इससे जो है आपको सीपीयू को पावर जाएगा। ठीक है, और सीपीयू में इसके बाद एक सीपीयू में जो है जाने के बाद ये सारे पार्ट्स में आपको जाते हैं। हालांकि मॉनिटर का जो है मेन लाइट जो है इसमें जो है अलग बोर्ड्स में लगाया जाता है और एक वीजीए का केबल होता है जो कि इसमें कनेक्ट किया जाता है। इसके भी जो मेन पावर है वो आपको बोर्ड से दिया जाता है और यूएसबी के माध्यम से ये भी जो है आपके सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो मेन यहाँ कहने का मतलब क्या है यूपीएस का, कि ये मेन लाइन से ये क्या होता है, चार्ज होता है और इसके जरिए जो है आपको सीपीयू को जाता है, ताकि सडनली कहीं कभी भी लाइट कट सकता है, क्योंकि लाइट पे तो कोई भरोसा है नहीं, है ना, लाइट पे कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जो है यूपीएस का इस्तेमाल करा जाता है कि सडनली कंप्यूटर बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट लाइन पर होगा, अगर ये नहीं हो डायरेक्ट लाइन पर रहेगा तो लाइन कटते ही कंप्यूटर सडनली बंद हो जाएगा, जो कि ऐसा मानो चल ऐसा इसको लगेगा कि कंप्यूटर जो है पूरी तरह से जो है इसका काम करने का प्रोसेस धीमा हो जाएगा, या हो सकता है कि किसी तरह का जो है क्रैशेस आ जाए, कुछ चीज जल भी सकता है। ठीक है, इसका मेमोरी काफी, इसका प्रोसेसिंग काफी स्लो हो जाएगा। तो यूपीएस के थ्रू जो है सीपीयू को लाइट दिया जाता है। ठीक है, और सीपीयू के जरिए जो है बाकी सभी जगह सप्लाई होता है। तो सडनली लाइट कटने के बाद क्या करता है कि लाइट कट गया तो ये जो है बैटरी से अपना पावर जो है कंटिन्यूसली देता है, बिना किसी रोकथाम के ये कंटिन्यूसली लाइन देता है। अगर लाइन कट भी गया तो ये कंटिन्यूसली लाइन देता रहेगा, यानी कि कंप्यूटर का लाइट जो है नहीं जाएगा, ये आपको समय दे देगा। जो है आपका जैसे भी रहेगा, आपका 30 मिनट्स आप यूज कर सकते हैं विदाउट लाइट, या 1 आवर, जैसा आपका पावर का जो यूपीएस का बैकअप रहेगा वैसा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने स्लाइड पर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बारे में हम आगे जो है ठीक ठाक से पढ़ेंगे, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे इसको। यूएसबी, जिसका नाम जो है आप कॉमनली सुने होंगे, यूएसबी पोर्ट वगैरह। तो यूएसबी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसबी फिलहाल में तो चार्जर्स भी आ चुके हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपका जो है यूएसबी का चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक हल्का सा लाइन रहेगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इसी तरीके से रहेगा आपको। अब फिलहाल में यूएसबी में आपका जो है आपका पेन ड्राइव, ठीक है, ये आपका चार्जर का जो है पोर्ट जो है वो ऐसा ही आता है। ये जो है फिलहाल जितना जो चीजें हैं इसको यूएसबी बोलते हैं, और जो इसका यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका जो है मेन काम ये होता है कि सीपीयू के साथ जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनको जो है कंट्रोल करना। ठीक है, इसके बाद एक कहता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और ये रैम ही जो होता है वर्तमान के सभी कार्यों को जो है सेव करके रखता है। ठीक है, कहने का मतलब कि वर्तमान में जितने भी हम कार्य करते हैं, अब जितने भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं सभी को ये जो है सेव करके रखता है, जब तक कि हम सेव ना करें। ठीक है, सेव करने के बाद ये आपका सेकेंडरी में या फिर जो है आपका रोम में चला जाता है।
तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है रीड ओनली मेमोरी। एक और चीज ध्यान रखेंगे, रैम और रोम जो है दोनों का दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाते हैं, प्राथमिक जो है संचय डिवाइस बोलेंगे इसको। रोम जो होता है इसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे भी जो है रोम्स होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रीड ओनली मेमोरी यानी कि ऐसे मेमोरीज हैं जिनको केवल रीड करा जा सकता है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। हालांकि किसी किसी में चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम आगे जो है पढ़ेंगे, ठीक है। जब इसको हम अच्छे से जो है जो है देखेंगे, इसके सारे पार्ट्स को वन बाय वन करके देखेंगे आगे में। इसके बाद एक आता है HDD। इसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। HDD जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, शॉर्ट में हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और भी जैसे हैं कि CD, ठीक है। CD को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आप इन सबको जो है आप नोट करके रख लेना। DVD हो गया, DVD को क्या बोलेंगे आपका, डिजिटल वीडियो डिस्क बोल सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर इसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं। वर्सटाइल, वर्सटाइल में हो सकता है कि थोड़ा सा गलती हो, ठीक है। HD या फिर HD को बोलते हैं हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। और भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स है जिसको हम आगे चल करके जो है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लास्ट था हमारा स्लाइड। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है फ्री का DCA कोर्स का जो है आनंद ले सके। और अगर आप रेगुलर जो है वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ऑल पर नहीं सेट करेंगे तो हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और आप टाइमली जो है वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो हो सके तो हमारे चैनल के जो है सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर से जो है सेट कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर आपके पास जो है कोई भी सवाल है तो आप YouTube के जो है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है डेली के जो है वीडियोस का आपको PDF जो है अवेलेबल होगा। PDF फाइल जो है आपको डेली का जो है इसी में आपको अवेलेबल होगा। आप हमें जो है फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग and take care.